दास को दीजिए श्री चरण कमल प्रणाम। वासन दास को दीजिए श्री चरण कमल प्रणाम। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने है अपने हृदय में इष्ट देव दाता दयाल सतगुरुदेव महाराज जी के दिव्य स्वरूपों को निहारते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की। प्रेमियों, संसार के अंदर महापुरुषों का जो अवतरण होता है वो केवल जीवों के कल्याण के लिए ही होता है। दिन रात संत महापुरुष सद्गुरुदेव भगवान दिन रात अपने भक्तों के कार्य में ही लगे रहते हैं। भक्ति का दान बख्शिश करते रहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं वो भक्ति का धन प्राप्त करके अपने इस जीवन को परलोक का तोषा बनाएं। प्रेमियों, वक़्त के जो महापुरुष हैं ये कम हस्ती नहीं है। अगर हम देखें तो साकार रूप में श्री नारायण का रूप ही लेकर के सद्गुरुदेव भगवान इस धराधाम पर आए। हर जीव की मन की जो अभिलाषा हैं, मनोकामना हैं, सबको परिपूर्ण करते हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री राम और कृष्ण अपने परम भक्तों के बीच में जाकर के उनको भक्ति से माला माल करते थे, ठीक उसी प्रकार वक़्त के जो महापुरुष श्री आनंदपुरवासी भगवान हर जीव को कल्याण करने के लिए यथा संभव प्रयास करते रहते हैं। संत महात्माओं के द्वारा, भाईजनों के द्वारा, सत्संग के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। प्रेमियों, जिस प्रकार से कि भगवान कृष्ण विदुर के घर भोग लगाने के लिए गए थे और दुर्योधन की 36 प्रकार की जो मेवा थी वो त्याग दी थी, क्योंकि भगवान पहले भी कह चुके हैं कि मैं अपने भक्त के भाव का भूखा हूँ और भाव ही मेरा सार है। जो भी प्रेमी जन मुझसे भाव से भजते हैं मुझे, मैं उनको उसी रूप में, उसी प्रारूप में भजता हूँ। अर्थात भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि यो यथा माम प्रपदन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। मैं उसको उसी रूप में भजता हूँ जो भी मुझे जिस रूप में याद करता है। और भगवान हमसे मांगते क्या हैं? क्योंकि हम भगवान को दे भी कह सकते हैं कि सब कुछ दिया हुआ तो भगवान का है, हमारे पास अपना तो कुछ है नहीं। सहजो बाई जी कहती हैं कि सहजो भज हर नाम को तजियो जगत से नेह, अपना तो कोई है नहीं अपनी सगी न दे। जब हमारा अपना शरीर भी नहीं है तो इस संसार में हमारा अपना कौन है? अपने हैं तो केवल वक़्त के महापुरुष संत सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज हैं, जो कि इस जन्म में भी हमारा साथ देते हैं और जन्म जन्म में भी, परलोक में भी हमारा साथ देते हैं सद्गुरुदेव भगवान। क्योंकि जो गुरुमुख होते हैं, श्री गुरु महाराज जी ने ये वचन फरमाए हैं कि जो गुरुमुख सद्गुरुदेव भगवान के नाम का सुमरन करते हैं उनको काल तो क्या, काल का बाप भी हाथ नहीं लगा सकता। ये गुरु महाराज जी के वचन हैं। तो कितनी बड़ी दात हमको बख्शिश कर रखी है मेरे सतगुरुदेव भगवान ने। और जो अपने आप को सोचता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास भगवान आपकी भेंटा पूजा के लिए कुछ भी नहीं है, तो सच मानना कि मेरे सतगुरुदेव भगवान पहले उन्हीं भक्तों की जो सेवा होती है, जो भोग पदार्थ होता है, प्रसाद होता है, उसी का भोग लगाते हैं। जिस प्रकार से कि भगवान कृष्ण ने दुर्योधन की मेवा त्याग दी थी, क्योंकि वो दुर्योधन की जो मेवा थी वो अहंकार वशी थी। और विदुर जी महाराज ने
श्रद्धा और प्रेम से उनके लिए साग बनाया था और उसी का भोग लगाया था। जब कृष्ण भगवान दुर्योधन के यहाँ जा रहे थे, कौरव और पांडवों का जो झगड़ा था उसका मेल कराने के लिए, झगड़े को ख़त्म कराने के लिए, तो सारी पब्लिक रास्ते में खड़ी हुई थी कि कृष्ण आ रहे हैं, रथ पर चढ़ कर के जा रहे थे, सब दर्शन कर रहे थे। वहीं विदुर और विदुरानी भी खड़ी हुई थी। तो विदुर जी विदुरानी छोटे थे, संगत सारी आगे बड़ी बड़ी खड़ी हुई थी, तो ऊपर को उचक उचक करके देख रही थी और मन में कह रही थी, क्या कृष्ण आप मेरे घर भी आ सकते हैं क्या? कहाँ आएंगे भगवान आप मेरे घर, में तो बहुत गरीब हूँ। दुर्योधन के यहाँ जा रहे हैं ना आप, दुर्योधन तो अमीर आदमी है, मेरे घर तो भोजन के लिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, साग पत्ते मिलेंगे। तो भगवान कृष्ण भी ऊपर से दत्त से देख देगा मेरा प्रेमी कौन कौन है, और मन के भाव समझ गए और विदुरानी को इशारा करके चले गए कि विदुरानी तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे घर पर ही भोजन करने के लिए आऊँगा। और तब वहाँ छोड़ करके दुर्योधन के यहाँ सारा पदार्थ छोड़ करके जब चले आए तो दुर्योधन कहने लगा अब ये रहेंगे कहाँ, इन्हें कौन भोजन कराएगा मेरे सिवा, जाओ भूखे मरो। और जब भगवान कृष्ण आए विदुर के घर पर तो विदुर और विदुरानी उनके कीर्तन में लगे हुए थे और कुंदी अंदर से बंद कर रखी थी। कह रहे थे भज मन नारायण नारायण नारायण, शिव मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, शिव मन नारायण नारायण नारायण, शिव मन नारायण नारायण नारायण। वो भजन में मस्त हो रहे थे भगवान के कीर्तन में, और भगवान श्री कृष्ण बाहर कुंदे खटखटा रहे थे कि विदुर विदुर गेट खोलो, विदुर दरवाजा खोलो, मुझे भूख लग रही है बहुत। क्या प्रभु तेरी लीला है मेरे सच्चे पातशाह, किस किस रूप में आकर के अपने भक्तों का कल्याण नहीं करते। और जब उन्होंने गेट नहीं खोला तो भगवान कृष्ण ने वो झोंपड़ी की जो छोटा सा पर्दा लगा रखा था खुद ही हटा करके गए। तो कहा अरे विदुर विदुरानी तुम कीर्तन में लग रहे, मुझे भूख लग रही, जल्दी से भोग लगाओ, मुझे भोजन कराओ। भगवान ने के भोजन की इच्छा को दे करके दोनों जने सकचा गए, शर्मा गए, प्रभु हम क्या भोग लगाएं आपको, हमारे पास तो ये साग पत्ता है। तो भगवान कहने कि जल्दी दो मुझे विदुर, भूख लग रही है बहुत जोर की। और उन्होंने वही साग पत्ता उसमें बर्तन में डाला और भगवान उसको बड़े चाव से खा रहे थे, भोग लगा रहे थे। साग विदुर घर खाए मेरे भगवान, दुर्योधन की मेवा त्यागी। प्रेमियों, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण विदुर और विदुरानी के घर चले गए थे, ठीक इसी प्रकार से मेरे सामने की बात है कि मैं श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी के दर्शन करने श्री प्रयाग धाम गया हुआ था। तो लाइन में हम दर्शन कर रहे थे तो हमारे दिल्ली से ये भक्तानी गई थी। तो सब भगत लोग गुरमारई के भोग लगवा रहे थे, कोई काजू से, कोई पिस्ता से, कोई किशमिश से, कोई ड्राई फ्रूट से, कोई फ्रूटों से, कोई अच्छे अच्छे बिस्कुटों से। वो भक्तानी ने क्या कि अपनी एक छोटे से हाथ में, छोटी सी पोटली में हाथ में रख रखी थी गाजर की, ये मूंगफली की गजक, और शर्मा गई कि मैं क्या भगवान को ये भोग लगाऊंगी, भगवान तो कितने कितने अच्छे पदार्थों का भोग लगा रहे हैं। और उसने अपनी मूंगफली की गजक भोग लगाने के लिए नहीं दी। जब मत्था टेक करके और सेवा थोड़ी डाल करके जो भी सेवा थी उसके हाथों में आगे निकल गई, तो श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी भगवान हैं और महात्मा जनों से कहा इस भक्तानी को बुलाओ। भक्तानी को कहा भक्तानी आपको श्री गुरु महाराज जी बुला रहे हैं। तो लौट करके आई तो श्री गुरु महाराज ने वचन फरमाए, भाई इसमें क्या लाई है हाथ में, छुपा के ले जा रही है, हमको भोग भी नहीं लगवा रही। आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। कहने की सच्चे पातशाह
मैं आपको भोग लगवाने के लिए लाई थी, पर शर्म के मारे आपको ये भोग नहीं लगवा रही, क्योंकि मेरे हाथों में तो मूंगफली की गजक है। तो गुरमाई कहने लगे, वचन फरमाए कि अरे हम इसी के लिए तो इंतजार कर रहे थे, ला हमको भोग लगवा, हमें ये गजक बहुत अच्छी लगती है मूंगफली वाली। और प्रेमियों, सारी संगत के सामने मेरे प्रभु जी ने, पंचम पातशाह जी महाराज जी ने जब वो गजक की भोग लगाया, भक्तानी खुशी के मारे पागल हो गई और कहने लगी, मेरे सच्चे पातशाह अंतर्यामी भगवान, आप जानी जान है, मेरे पास और कुछ नहीं था। श्री गुरुमाई ने वचन फरमाए, तेरे पास श्रद्धा और प्रेम और विश्वास की बहुत बड़ी दौलत है, और हमको यही श्रद्धा और विश्वास और प्रेम का ही दौलत चाहिए, जिससे कि हम खुश हो जाते हैं। तो प्रेमियों, बताओ कि क्या मेरे सतगुरुदेव भगवान कृष्ण के अवतारी नहीं है? कौन कहता है कि कृष्ण नहीं है? शास्त्रों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा ये सिद्ध होता है कि जो वक़्त के महापुरुष अवतार लेकर के इस धराधाम पर आए हुए हैं कलयुग के जीवों को कल्याण करने के लिए, प्रेमियों, साक्षात वो विष्णु का ही अवतार लेकर के आए हैं भगवान। एक बार हमारी कुटिया में सत्संग हो रहा था, हमारे बड़े महात्मा जी अमर आत्मानंद जी थे। तो एक भक्तानी सत्संग में लेट आई, मेरे सामने की बात है ये, क्योंकि महात्मा जी बहुत प्यार करते थे और साक्षात भगवान का ही रूप थे, जो उन्होंने अपने श्री मुखारविंद से वचन फरमा दिए, श्री गौर महाराज जी उसको पूरा करते थे। तो महात्मा जी ने कहा, भाई भक्तानी लेट क्यों आई है? तो उसने कहा, महात्मा जी आज वीरवार था, तो वीरवार विष्णु का जो है हम केले का पूजन करते हैं, इसलिए लेट हो गई। तो हमारे महात्मा जी ने फरमाया, हमारा आत्मानंद महात्मा जी ने फरमाया, अरे भाई भक्तानी, तो केले के पूजन का, वीरवार का गुरु का पूजन कर रही है, यहाँ तो पंचम पातशाह जी महाराज साक्षात विष्णु का अवतार लेकर के श्री आनंदपुर में विराजमान हैं, जो साक्षात साकार रूप में बैठे हुए हैं, विष्णु का अवतार धारण करके उनके श्री चरणों में मन चित्त बुद्धि को लगाओ तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे मेरे भगवान। कितनी बड़ी बात कही हमारे पूज्य महात्मा जी ने। कुछ दिन के बाद आप सच मानो कि सारी संगत का और बड़ा विश्वास श्री गुरुमाई के चरणों में बढ़ता गया, और आज तक वही श्रद्धा विश्वास श्री गुरु महाराज जी हम संगत को कल्याण करते रहे हैं और करते ही रहेंगे। आज भी जो हमारे छठी पातशाही श्री गुरु महाराज जी हैं, पंचम पातशाही जी महाराज जी के श्री वचनों को साकार कर रहे हैं और दौलत लुटा रहे हैं, दोनों हाथों से दौलत लुटा रहे हैं। कोई कमी नहीं छोड़े दौलत लुटाने में, सारी संगत की झोलियां भर रहे हैं कि कोई भी संगत जो भी आता है खाली कोई नहीं जाएगा इस दर से। पंचम पातशाह जी गुरु महाराज जी ने एक बार वचन फरमाए थे, दास भी श्री दर्शनों के लिए गया हुआ था, तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, प्रेमियों, तुम जिस श्रद्धा विश्वास मन की भावनाओं से, आकांक्षाओं से हमारे दर्शन करने के लिए आए थे, वो तो हमने सब पूरी कर दी, अब हमें बताओ कि और क्या सेवा है। सारी संगत ने जय जयकार कर दिए, सच्चे पातशाह तेरी जय हो मेरे दाता। कैसे अंतर्यामी भगवान है कि सारे काम पहले ही पूरे कर देते हैं गुरु महाराज जी, और पूछते हैं कि हमें और कोई सेवा बताओ। है मेरे सच्चे पातशाह, तू शहंशाही है, तेरे यहाँ कोई कमी नहीं है मेरे मालिक, बहुत कुछ दे रहे हैं आप, कमी है तो केवल एक हमारी रह रही है। प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हम
जी प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी घट घटगासी भगवान हैं। हम जो भी अपनी भावना लेकर के प्रभु के श्री चरणों में जाते हैं, मेरे भगवान हमारी सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। लेकिन अगर भगवान के चरणों में हम केवल अगर भक्ति मांगें तो बाकी संसार की वस्तुएं तो हमें फ्री में मिल जाती हैं गुरु माई की तरफ से, लेकिन भक्ति का धन जो है ना, बड़े ही कृपा से मिलता है। उस कृपा को पाने के लिए सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में हमको समर्पण होना पड़ेगा। संसार में रह कर के भी, संसार के काम करते हुए भी हम भगवान के श्री चरणों में जो श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने नाम दान जो बख्शिश किया है, उसका जितना जितना हम सेवन करेंगे उतना उतना ही हमको लाभ प्राप्त होगा। फिर गुरु महाराज जी हमको हमेशा यही वचन फरमाते हैं, प्रेमियों, जो महापुरुषों ने नाम दान की बख्शिश की है और जो 5 नियम हमको बताए हैं, उन 5 नियमों का जब हम पालन करेंगे तो श्री गुरु महाराज जी ने एक गारंटी दे रखी है हमारी कि प्रेमियों, तुम्हारे ये लोग भी सुहेला होगा और परलोक भी सुहेला होगा। श्री गुरु महाराज ने कितनी बड़ी जिम्मेवारी हम जीवों की ले रखी है, कितना बड़ा उपकार है हमारे ऊपर श्री गुरु महाराज जी का। तो प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी के इन वचनों का पालन करते हुए, उनके श्री चरणों में हम श्रद्धा विश्वास रखते हुए और जो नाम सुमरन के लिए दौलत बख्शी है उसका नित्य नित्य हम ध्यान करें और हम अपने जीवन के लोक परलोक को सुहेला करें। प्रेमियों, आप सभी गुरुमुखों से मेरी ये विनती है, प्रार्थना है कि अगर श्री गुरु महाराज के जो हम गुणगान गाते हैं, जो उनकी लीलाएं हम कहते हैं, सुनते हैं और आपस में जो हम भक्ति परमार्थ के रास्ते पर चल रहे हैं, अगर आपको ये सत्संग भी पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। जो नए नए गुरुमुख जुड़े हुए हैं, जो नई संगत जुड़ी है, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, सब्सक्राइब करने से श्री गुरु महाराज के चरणों में हमारी सबकी हाजिरी लग जाएगी और गुरु महाराज जी की हमको प्रसन्नता हासिल होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। आनंद कंद भगवान की जय।